वे पूर्वी लद्दाख में अतिक्रमण करने की कोशिश की है। चीनी सैनिकों ने उस इलाके में अपना आक्रामक रवैया दिखाया जहां पर किसी तरह की गतिविधि नहीं करने पर सहमति बनी थी। भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो एरिया में चीन के आक्रामक रवैये को लेकर बताया कि 29 और 30 अगस्त के बीच की रात को पीएलए के सैन्य दलों ने उस सहमति का उल्लंघन किया जो पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के दौरान सैन्य एवं कूटनीतिक बातचीत के दौरान बनी थी। चीनी सैनिकों ने यथास्थिति को बदलने के लिए उकसावे की सैन्य गतिविधियां की। सेना ने बताया कि भारतीय सैनिकों ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर पीएलए की गतिविधि को रोकते हुए हमारी स्थिति मजबूत करने के कदम उठाए और जमीनी हकीकत को एक तरफा बदलने की चीन की मंशा को ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेना बातचीत के जरिए शांति और स्थिरता कायम रखने को लेकर प्रतिबद्ध तो है, लेकिन अपनी क्षेत्रीय अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने को लेकर भी उतना ही दृढ़ निश्चयी है। विवादों को सुलझाने के लिए चुशूल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग भी चल रही है। इधर भारत चीन के सैनिकों में फिर झड़प हुई है। भारत चीन के सैनिकों में एक बार फिर से 29 और 30 अगस्त की रात को यह झड़प हुई है, क्योंकि चीन की घुसपैठ की कोशिश को भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया है। पैंगोंग लेक के पास हुई दोनों सेनाओं में झड़प, लेकिन दूसरी तरफ चुशूल में दोनों सेनाओं के बीच बातचीत चल रही है कमांडर स्तर की। और पूर्वी लद्दाख के चीन द्वारा भारतीय सेना से झड़प पर बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चीनी सेना द्वारा एक बार फिर पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में दुस्साहस करने की खबर चौंकाने वाली है, लेकिन संतोष की बात यह है कि भारतीय सेना ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। सरकार को आगे और भी ज्यादा सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस ने चीन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। सुरजेवाला का कहना है कि चीन को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। भारत की संप्रभुता पर हमला बोला जा रहा है। आए दिन चीनी दुस्साहस और चीनी घुसपैठ की खबरें सामने आ रही हैं। आए दिन भारत की अस्मिता पर अतिक्रमण हो रहा है, हमारी सरजमी पर कब्जा किया जा रहा है, परंतु मोदी सरकार है कहां? आज जो खबर आई, आज जो रक्षा मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति आई, ये अपने आप में चौंकाने वाली है, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से 29 और 30 अगस्त को चीनी सेना ने भारतीय सेना से झड़प की और हमारी सरजमी पर कब्जे का एक बार फिर दुस्साहस किया। कभी गलवान वैली में 20-20 भारतीय सैनिकों की वीरगति, कभी गोगरा स्प्रिंग्स पर चीनी कब्जा, कभी फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीनी कब्जा, कभी पैंगोंग त्सो लेक इलाके में चीनी कब्जा, कभी डेप्सांग प्लेन्स के अंदर चीनी कब्जा, और अब यह लद्दाख तक सीमित नहीं रहा। उत्तराखंड में लिपुलेख इलाके में चीनी जमावड़ा, और अब तो डोकलाम में डोकाला और नाकुला पास के अंदर भी जिस प्रकार से चीनी मिसाइल्स लगा दी गई हैं, यह भारत को सीधे सीधे खतरा है। तो लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार से ये मांग कर रही है कि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, लेकिन हम आपको बता दें कि एक तरफ तो चीन बातचीत के टेबल पर बैठा, दूसरी तरफ घुसपैठ करने की कोशिश किया। शैलेंद्र वांगू, एडिटर नेशनल ब्यूरो, हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, लगातार बातचीत का रास्ता भी चीन ने खुला रखा है, बातचीत भी एक तरफ हो रही है और एक बार फिर से घुसपैठ करने की कोशिश चीनी सेना की तरफ से। बिल्कुल, ये चौंकाने वाली बात है। हालांकि जो हमेशा चीन कहता आया है वो करता नहीं है। हालांकि एक तरफ चाइना बातचीत की मेज पर है, मिलिट्री लेवल पर भी और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, लेकिन 15 जून को जो घटना हुई थी गलवान घाटी में, उसके बाद ये दावा किया जाता रहा चाइना की तरफ से कि वो उन इलाकों से पीछे हट गया है, लेकिन अभी भी बहुत से इलाके हैं जहाँ से चीन पीछे नहीं हटा है। लेकिन आज की जो घटना है उससे एक बार ये फिर साफ हो जाता है कि चीन कितना संजीदा है एलएसी पर हालात सामान्य करने के लिए। हालांकि जो एनएसए लेवल पे टॉक्स हुई थी, ऐसा लेवल पे जो टॉक्स हुई थी अजीत डोभाल और वांग यी के बीच में, उसमें ये तय किया गया था कि डिसएंगेजमेंट भी होगा और डी एस्केलेशन भी होगा, लेकिन कई हफ्ते बीत चुके हैं, अभी तक चीन की तरफ से वो नहीं हुआ है। लेकिन अब जो ये ताजा घटना हुई है जाहिर तौर पर ये सवाल खड़े करती है। और वहीं आपको याद दिला दे कि अब से लास्ट वीक सीडीएस बिपिन रावत ने यह कहा था कि अगर बातचीत से मसला हल नहीं होता है तो मिलिट्री ऑप्शन भी विचार
किया जा सकता है, मिलिट्री ऑप्शन के लिए भी विचार किया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर हालात जो है वो ठीक होते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में पूरी घटना को लेकर भारत की सेना की तरफ से तो जो स्टेटमेंट है वो आ चुका है। चीन की तरफ से स्टेटमेंट आना बाकी है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि चुशुल में अभी फिलहाल भारत और चीन के बीच में ब्रिगेड कमांडर लेवल पर बातचीत जारी है। बिल्कुल। और शैलेंद्र, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, एग्जैक्ट पेंगोंग लेक के पास ये सेनाओं की झड़प देखने को मिली है। ये पूरा एरिया जो है वहां पर किस तरह की स्थिति है? क्या घुसपैठ करने की भारतीय सेना अपनी तरफ थी, घुसपैठ करने की कोशिश है और इसी दौरान उनको रोकने के दौरान ये झड़प हुई? देखिए, जो स्टेटमेंट आर्मी की तरफ से आया है उस ध्यान से देखते उसमें कहा गया है कि दक्षिण और जो पैंगोंग लेक का जो दक्षिणी इलाका है, दक्षिणी तट है, वहां पर ये घुसपैठ की कोशिश की गई थी और यथास्थिति यानी स्टेटस क्वो को बदलने की कोशिश की गई थी चीन की तरफ से, जो कि भारत ने पहले ही बांध किया था और भारतीय सेनाओं ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उनकी हरकत को विफल कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं चीन जो है वो सिर्फ पैंगोंग के आसपास नहीं बल्कि और भी लद्दाख में ऐसे एरियाज हैं जहां पर चीन जो अप्रैल के बाद जो हालात बदले हैं वहां से पीछे नहीं हटाया। हालांकि लगातार ये कोशिश की जाती रही है मुलाकातों के जरिए, बैठकों के जरिए, राजनीतिक स्तर पर भी और राजनयिक स्तर पर भी और मिलिट्री लेवल पर भी। लेकिन शैलेंद्र, ऐसे में अगर चीन बातचीत करता है तो फिर बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता है, जब एक तरफ बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ लगातार घुसपैठ करने की कोशिश हो रही है, झड़प हो रही है। और खबर तो ये भी आ रही है कि चीन की सेना ने अपने टैंक्स हो या फिर मिसाइल्स हो उनको भी तैनात कर दिया है कई बॉर्डर एरिया में। देखिए, जहां तक बात है डिप्लॉयमेंट की, तो काफी हेवी डिप्लॉयमेंट कर रखी है दोनों तरफ से। चाइना ने भी और भारत ने भी मिलर डिप्लॉयमेंट की हुई है ताकि किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। डिप्लॉयमेंट भारत की तरफ से भी पूरी तरह से पूरे एलएसी पर 4000 किलोमीटर के एलएसी पर तैनाती बढ़ा दी गई है भारत की तरफ से भी। ऐसे में चीन पर नजर रखी जा रही है कि उसकी किसी भी हरकतों को कैसे अंजाम दिया जाए, कैसे उसको जवाब दिया जाए। तो जाहिर तौर पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि चीन की तरफ से लगातार इस तरह के बयान आते रहे हैं कि बातचीत के जरिए मसले हल किए जाने चाहिए और द्विपक्षीय संबंधों से एलएसी के तनाव को दूर किया जाना चाहिए। तो जाहिर तौर पर चीन जो कह रहा है वो कर नहीं रहा है। तो ऐसे में भारत को अब बाकी विकल्पों पर भी विचार करना होगा, जैसे कि सीडीएस ने ये बात। और इस झड़प के बाद चीन की तरफ से कोई बयान, शैलेंद्र? अभी तक कोई औपचारिक बयान चीन की तरफ से इस पूरे मामले पर नहीं आया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 1:30 बजे के आसपास चाइना की जो विदेश मंत्रालय है वो इस पर वार्ता हर बार करता है, रोजाना करता है। तो आज की इस पर वार्ता में चाइना की तरफ से बयान आ सकता है, लेकिन फिलहाल चाइना की तरफ से पूरी घटना को लेकर कोई औपचारिक बयान नहीं है। और अब ये भी खबर आ रही है श्रीनगर लेह हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल ये खबर आ रही है कि श्रीनगर और लेह का जो हाईवे है उसको बंद कर दिया गया है। हालांकि जो स्थानीय पुलिस है उनका ये कहना है कि वहां पर बारिश हो रही है जिसके चलते ये हाईवे बंद करना पड़ा लैंडस्लाइड की वजह से। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि चीन के साथ जो अभी फिलहाल तनाव चल रहा है उसके चलते हाईवे बंद किया गया हो, लेकिन औपचारिक रूप से इसको कोई नहीं किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो चीन की घुसपैठ एक बार फिर से नजर आई है। हालांकि भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और पीछे खदेड़ा है एक बार फिर से चीन को।